अब तो देखो मेरी अर्थ ही उठ चुकी है इस शो से। कुछ तो बोला जाता होगा, कुछ तो डायरेक्शन दिया जाता होगा, फिर मैं वहाँ गई और मैंने देखा। बट मेरे को लगता है कि जो बड़े भी हैं, राइट, जो ग्रुप लेकर आए हैं, उनका भी काफ़ी। दलाल इज़ अ लीडर, देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स इन द शो। द रीज़न व्हाई एल्विश टूक द मतलब लाइमलाइट इज़ बिकॉज़, और जो एल्विश यादव और उनके दोस्तों के फैंस हैं जो अंदर लवकेश है, कि कब ये ग्रुप आपस में लड़े। मैं बस ये इनको आपस में लड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। प्रिंस जी का ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अर्चना गौतम भी बहुत अच्छा झगड़ा कर लेते हैं। वंशज को मुझे पहले ही कहना था, क्योंकि लाइक आई सेड वो मेरी टीम में भी था। तो सिद्धार्थ, मी, वंशज एंड उर्वशी ढोलकिया, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू मुनावर। साथ में जितने भी गैंग्स है ना, वो सारे ही जाने वाले हैं, ठीक है। मुझे मिस्टर फैसू को देख के लगा था कि खानजादी इज बैडएस, शिवित इज ही इज अ प्लेफुल बॉय। वो फेक नहीं है, वो सच में जेन्युइनली बहुत अटैच, लाइक वो लिटरली खड़े हो जाते हैं भाई नेक्स्ट मैं और सलमान खान जी दोनों ही शादी नहीं करेंगे। ऑल्सो खतरों के खिलाड़ी इज अ शो जहाँ पे सच में वो सिर्फ ही सेलिब्रिटीज नहीं लेके जाते। बहुत बहुत मतलब कैप्टिव पहली बार किया था मैंने, तो मुझे भी नहीं पता था, समझ नहीं आ रहा था कैसे होता होगा। बट टफ होता है, काफ़ी टफ होता है। मतलब इन जनरल लोगों से कट ऑफ होके, अपने कंफर्ट जोन से निकल के स्ट्रेंजर्स के साथ रहना। क्योंकि मुझे सच में लगा था कि रियलिटी शो की जो स्टार्स हैं, जो लोग करते हैं, वो अलग होते होंगे। एटलीस्ट उनके ना मोमेंट्स होते होंगे दिन में जहाँ पे वो लोग वो नहीं है जो वो स्क्रीन पे है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे लोग एग्जैक्टली वही है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है। अ, एक आर्ट है एंटरटेन करना, और मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग पर्सनैलिटीज़ ही ऐसे टॉप पे जाती है और शोज़ जीतती है। तो आई थिंक दे आर ट्रूली मास्टर्स ऑफ व्हाट दे डू। ऑनेस्टली मुझे सच में लगा था कि ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट, मतलब आप ऑडियंस की तरह देखते हो चीज़ें, हर बार एज एन ऑडियंस लगता है कि यार कोई ऐसे कैसे झगड़ सकता है, कोई क्यों ऐसे बोलेगा, क्यों ऐसे बात करेगा। कुछ तो बोला जाता होगा, कुछ तो डायरेक्शन दिया जाता होगा, फिर मैं वहाँ गई और मैंने देखा नो, इनको यही बातें आती है बोलने, और बहुत अच्छे से ये लोग लड़ लेते हैं एक पॉइंट पे 15-15, 20-20 मिनट। तो मैं काफ़ी हैरान थी कि ये भी कला है, किसी से लड़ना 15-20 मिनट बिना कोई मुद्दे के। मुझे लगा था कि क्योंकि 50 लोग हैं इसीलिए आसान भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 10 लोग तो होंगे जो आपसे वीक हो, करेक्ट। आई मीन लगता है सबको कि कोई तो मेरे से भी ज़्यादा गधा होगा, पहले तो वो हो जाएगा। पर जैसे ही मैं गई तो मैं ही वो गधी थी और मैं निकल गई बाहर। तो 50 लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा लगा था कि हाँ बहुत लोग हैं, बट ये भी लगा था कि चलो कंफर्टेबल होने के लिए टाइम मिलेगा। बट फॉर्मेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी लोग बाहर आ रहे हैं। जो लोग बड़े नाम हैं, वो लोग अपने कंफर्ट जोन में है, क्योंकि वो लोग काफ़ी लोग लेकर आए अपने साथ जो उनको वोट करेंगे और वो सेफ हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो लोग नए नए गए थे, सिंगल सिंगल, जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं अंदर, मेरे जैसे और भी ज़्यादा है, वो काफ़ी एनजाइटी में जी रहे हैं कि आगे क्या होगा, कब निकाले जाओगे, कब निकाले जाओगे। तो हाँ, बेसिकली इट्स टफ फॉर, बट मेरे को लगता है कि जो बड़े भी हैं, राइट, जो ग्रुप लेकर आए हैं, उनका भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है गेम में आगे बढ़ना, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट तो आपको लड़ना है आपस में, ठीक है। आपने एलिमिनेट कर दिया 20-25 लोगों को जो एक्स्ट्रा है, बट जब आप आपस में लड़ोगे तब मज़ा आएगा कि अब असली रंग निकलेगा लोगों का। मोमेंट तो है, मतलब कि क्योंकि देखो मेरी जो स्टैंड अप ऑडियंस है वो मुझे देखती है इंटरनेट पे, बट उनको जब पता चला कि मैं जा रही हूँ शो पे, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने तो देखा था मेरे लिए। बट यार ऑनेस्ट टू गॉड, टीवी ऑडियंस बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है। हर इंटरनेट का बंदा इसीलिए टीवी पे आता है कि वो चाहता है या चाहती है कि कुछ टीवी ऑडियंस, जो इतना बड़ा पूल है टीवी का, उसमें से कुछ लोग वो लेके जाए और उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो इट इज़ जस्ट दैट यू डू टीवी बिकॉज यू आर लाइक देर आर सो मेनी पीपल, देर आर जस्ट सो मेनी, एंड यू रियलाइज दैट ओ गॉड द होल ऑफ इंडिया इज लाइक वॉचिंग, दिस इज नेशनल टेलीविजन, दीज शोज आर लाइक रियली बिग शोज, द 50, बिग बॉस, ऑल ऑफ दीज शोज। तो मैं बेसिकली आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ऑडियंस है और बहुत अपॉर्चुनिटी है लाइमलाइट और आई बॉल्स ग्रैब करने की, लेकिन आसान नहीं है। बहुत, मतलब अगर आपकी ऑडियंस टीवी पे बनी है, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत करके बनाई है। ईजी नहीं होता है इतना, मतलब आसानी से फैंस पाना।
अरे इट्स टफ। एक तो ऑल्सो द रीजन वाई एल्विश टुक द मतलब लाइमलाइट इज बिकॉज उनका भी काम है ना काफी ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कि ही इज अन अननोन पर्सन। एल्विश यादव इज अ बिग नेम, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इंटरनेट पे, और खुद भी काफ़ी रियलिटी शोज़ किए, उनके फैंस है, उनके दोस्त है शो में। तो अगर उनके दोस्त शो में होंगे तो उनका नाम तो आएगा ही, बिकॉज लोग एक दूसरे की दुश्मनियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनका नाम आया और लोगों ने डिस्कस किया। और जो एल्विश यादव और उनके दोस्तों के फैंस हैं जो अंदर लवकेश है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका नाम वो सुने और देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देयर फैंस ये सारी चीज़ें। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि शो में जाने से पहले मुझे नहीं लगा था कि इतना अनफेयर होगा, बट काफ़ी अनफेयर लगा स्टार्ट में। बट यू नो व्हाट, शो अब जब एंड होने में आएगा तब तो इनको आपस में निकालना पड़ेगा। तब तब नॉमिनेटिंग आपको खुद का दोस्त नॉमिनेट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि शो एक बंदा जीत सकता है, तो दो लोग नहीं जीत सकते। तो अगर आप अपना पति लेकर आए हो या अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेकर आए हो, तो एंड में आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा उन्हें, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी टफ। तो वो अनफेयर तब लगेगा उन लोगों को। तो आई एम वेटिंग कि कब ये ग्रुप आपस में लड़े। मैं बस ये इनको आपस में लड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, सारे लोग वही है जो उन्होंने, जैसे देखो अब जितने लोगों ने 4-5 बार रियलिटी शो कर रखे, उनके फैंस जानते हैं कि ये ऐसी ही गेम खेलेंगे, कट थ्रोट रहेंगे, मुंह पे बोलेंगे चीज़ें, इस तरीके से झगड़ा होगा, इस तरीके से। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही खेल रहे हैं। जो लोग पहली बार रियलिटी शो कर रहे हैं ना, वो कंफ्यूज है, भले ही वो कितने पॉपुलर क्यों ना हो, क्योंकि वो पहली बार कर रहे हैं। तो उनके लिए समझना कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो मतलब बेसिकली मैंने देखा कि जिन लोगों ने टीवी भी बहुत सालों तक, जैसे करण पटेल हो गए, बहुत सालों से टीवी कर रहे हैं लेकिन रियलिटी नहीं किया है, तो रियलिटी टीवी में उनको भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। उनको भी टाइम लगा समझने के लिए कि अच्छा ऐसे कलेश होता है क्या, ओ माय गॉड। तो बेसिकली इट्स टफ फॉर एवरीबडी हु इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स सो अनफेयर बिकॉज इट्स नॉट फेयर। ये देखो, तुमने एक अलग रास्ता चुना पॉपुलैरिटी के लिए और अपना आर्ट या जो भी चीज़ के लिए, और कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता चुना इंटरनेट और खुद पावर ली अपने खुद के फ़ोन से। इसका मतलब, जी ठीक है, वापस से करते हैं। प्रिंस जी का ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक रास्ता चुना, ठीक है, पॉपुलैरिटी के लिए, एक दूसरे इंसान ने दूसरा रास्ता चुना पॉपुलैरिटी के लिए, खुद पावर अपने फ़ोन, लोगों ने इंटरनेट पे जो फ़ैन फॉलोइंग अपनी बनाई है, उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनके हाथ सर पे किसी का हाथ नहीं है, वो खुद अपने टैलेंट से इतना आ गया है। सारे के सारे लोग, फिर वो इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर्स हो, जो भी हो, दे हैव मेड देमसेल्व्स फ्रॉम ज़ीरो। तो ऐसे कहना कि तुम कौन हो, तुम 12 सेकंड ही तो काम कर सकते हो कैमरा के सामने, भाई 12 सेकंड काम करके आज वहीं पे है जहां आप हो, उसी शो में है जहां आप हो। तो रिस्पेक्ट की बात होती है, मतलब हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं। मुझे तो काफ़ी रियली लगी, मतलब अगर एक्टिंग है तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार, ये इनको फिर एक्टिंग ही करनी चाहिए। रियल लगी मुझे लगता है उनका ना काफ़ी जोकर बैटमैन वाला सीन है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो वो ना लव हेट वाला रिलेशनशिप काफ़ी इंटरटेनिंग है ऑडियंस के लिए, और उनको भी इंटरटेनिंग, मतलब वो भी अच्छे एंटरटेनर्स है, तो आप भी हो एंटरटेन। आई जस्ट वांट टू से कि आई फेल्ट इट वाज वेरी रियल ऑनेस्टली। मुझे तो नहीं लगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अग्रेसिव तो बहुत लोग हैं। रजत दलाल इज अ लीडर, लॉट ऑफ लीडर्स इन द शो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीडर्स, सबकी लीडरशिप अलग है। मुझे रजत दलाल जी की लीडरशिप इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो अपने जो भी उनके ग्रुप के लोग हैं उनको फोर्स नहीं करते हैं कि ये करना पड़ेगा, या ये एटलीस्ट ये मेरा पर्सपेक्टिव था। ये पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आई फेल्ट कि दूसरे गैंग्स में थोड़ा बहुत रेपिटेटिव है, राइट? कि यही होगा, ये लोग यही करेंगे, लाइक मतलब कि ये बना के आए प्रॉपर प्लान कि पहले ये एटलीस्ट विद द अदर ग्रुप एंड अदर गैंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें। तो दैट्स व्हाई आई लाइक वाचिंग द अदर पीपल। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अंदर, इतने तो लोग हैं उनके, तो कैसे निकलेंगे वो बाहर, वो तो इम्पॉसिबल है। द फनी थिंग इज कि दिग्विजय नोज कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी उसने नॉमिनेट कर दिया फॉर द प्लॉट, मतलब जस्ट फॉर द ड्रामा। तो
मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो बस ऐसे ड्रामा के लिए कुछ कर देते हैं, एंड यू नो इट्स गुड टू वॉच अ शो जहाँ पे कोई तो कुछ अलग कर रहा है यार। आई मीन द होल टाइम अगर हम यही बोलते रहेंगे कि शिव ठाकरे आगे तक जाएंगे, प्रिंस आगे तक जाएंगे, तो क्या फायदा शो देखने का? फिर तो आप तभी देखो जब फिनाले हो रहा है। वाई आर यू इवन वॉचिंग ना? ये सारे एपिसोड्स का फायदा क्या? मतलब हम सभी निकल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मजा आता है यार जब आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हो, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है पीपल लाइक दिग्विजय। अजीब नहीं है कोई, सब 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 ऐसी है, मतलब मुझे तो अजीब नहीं, मैं इनफैक्ट बोलूँगी कि इंटरटेनर्स है काफ़ी लोग। मतलब आई रियली आई लाइक निकी तंबोली अ लॉट, अर्चना गौतम एंड निकी तंबोली वेरी ऑन। ये लोग, हाँ, अर्चना गौतम भी बहुत अच्छा झगड़ा कर लेते हैं। वो झगड़े झगड़े में फ़नी होती है, विच इज़ सो फ़नी। मतलब आप झगड़ा कर रहे हो राइट, तो वो बहुत ही सीरियस होना चाहिए, पर अर्चना इज़ वेरी फ़नी, सो आई एन्जॉयड द, हाँ, वो वो बेसिकली मतलब कि ना ये लोग जब लड़ते हैं तो रैपर लैंग्वेज जो होती है वो यूज़ करते हैं राइट, विच इज़ वेरी गैंग, ओ गैंग्स, हमारी तो गैंग्स लड़ रही है यहाँ पे, एंड देन यू आर जस्ट लाइक यू नो एक्टिंग एंड बिहेविंग वेरी नॉर्मल। तो आई एम लाइक गाइज क्यों करते हो तुम ये सब? बट ये लोग ऐसी ही है, और मज़े मज़े करो यार, ये सारे लोग बहुत ही इंटरटेनिंग है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यू नो टू सी ऑल दीज पीपल इन रियल लाइफ। वो उसका रिएक्शन है देखो, क्योंकि उसको बहुत अनफेयर लगा। देखो हम सब तो घर के अंदर गए और फिर बाहर निकले, वो घर के अंदर भी नहीं आया, वो वहीं से निकल गया। तो वो बहुत सैड था कि उसके साथ ऐसा, क्योंकि वो परफॉर्म भी अच्छा कर चुका था टास्क में, मेरी टीम में ही था इनफैक्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसका रिएक्शन था कि वो बाहर आया और उसने कहा कि भाई मुझे निकाल दिया इन बुड्ढों ने। तो उसने वैसी, ऑल्सो उसका कल्चर अलग है ना, वो यूट्यूबर है और स्ट्रीम करता है, तो ये लोग रोस्ट करते हैं, मीम्स बनाते हैं, तो बेसिकली दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट, उनका बीफ ऐसी होता है। अब द थिंग इज कि इन लोगों ने ये शो में इतने कल्चर के लोग डाले हैं और इतने अलग अलग लोग डाले हैं, सिर्फ रियलिटी नहीं, टीवी भी है, ये भी है, वो भी है। तो थोड़ा शौक है मेरे, मुझे पता है कि काफ़ी शॉकिंग होगा करण पटेल के लिए कि भाई ऐसे कौन करता है, बट इट्स द, it's how one such reacts, but I don't, I feel he has a right to react यार। I mean अब वो क्या करे, बेचारे को निकाल दिया तो रिएक्ट तो करेगा। वंशज को मैंने कहा, वंशज को मुझे पहले ही कहना था, क्योंकि लाइक आई सेड वो मेरी टीम में भी था और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था मेरी टीम में। इट वाज सिद्धार्थ, मी, वंशज एंड उर्वशी ढोलकिया, एंड ही वाज सो गुड। और वो और अदनान, अदनान भी थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे बाहर आके ये भी बोलना था कि इट वाज वेरी अनफेयर, उसको नहीं निकलना चाहिए था। तो मैंने बस उसको वही कहा था कि भाई आई होप यू आर फाइन, बहुत अच्छे मीम्स बहुत फनी डाल रहा है तू। एंड या इट वाज अनफेयर कि तू निकल गया पहले। मैंने उनसे बात की थी जाने से पहले, क्योंकि मेरे को जानना था कि कैसे होता है, एंड ही टोल्ड मी वेरी अपफ्रंट, ही वाज वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट। ही सेड कि देखो इंट्रोवर्ट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ओपन अप करना होता ही है, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो वो आप शो अप नहीं करोगे। तो उसने मुझे ये कहा था कि जितना जल्दी आप ओपन अप करो, जितना जल्दी बी योर सेल्फ एंड टॉक टू पीपल। आई कुडंट, बिकॉज बहुत जल्दी ये शो बहुत फास्ट था, तो मेरे से एक्चुअली नहीं हो पाया। मैंने उनको आते ही टेक्स्ट किया कि हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू मुनावर, द टू कॉमिक्स हु डन, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने, इट्स वेरी टफ, it's not easy to do a reality show, so really genuinely hats off to Pranit More and Munawar, but for going so far in their journeys, you know, on Big Boss। मुझे तो साथ देखो कि जितने भी गैंग्स हैं ना वो सारे ही जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दोस्त हैं तो ये तो जाएंगे ही आगे। मैं तो चाहती हूँ कि सोलो प्लेयर्स भी जाए, मैं तो चाहती हूँ कि वो सपना चौधरी, मनीषा रानी, दिग्विजय, ये लोग भी आगे जाए, बिकॉज ये लोग जाएंगे तो ही मज़ा आएगा यार। शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने यू नो कहा कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट किसी को तो मैं टैलेंटेड लगी, क्योंकि मुझे देखो इट्स वेरी ट्रू, एक तो सिंपल प्लस समबडी हु इज़ एन इंट्रोवर्ट, इतना टाइम ही नहीं है फॉर यू टू ओपन अप, एंड मोर देन यू नो सिंपल, इट्स अबाउट कि भाई दोस्ती नहीं है मेरे, तो मैं कैसे रह सकती हूँ अंदर यार। मतलब मेरे जैसे पर्सनालिटी के लोग हैं अंदर, बट उनके दोस्त है तो वो अंदर है। मिस्टर फैसू, मिस्टर 007, मुझे मिस्टर फैसू को देख के लगा था कि शायद कुछ मतलब हमारी बॉन्डिंग हो सकती है, बट आई थिंक वो उनका भी गेम प्लान काफ़ी सॉर्टेड है, उन्होंने भी प्लान करके ही आए। आई लाइक टॉकिंग टू अदनान इन फैक्ट एंड फैज़ बलोच, बट नॉट सो मच मिस्टर फैसू। सो
ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वो बहुत बिजी थे इन द सेंस कि बिकॉज जो लोग लीडर्स है ना अंदर वो काफ़ी बिजी है इन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, उनके पास टाइम नहीं है टू टॉक टू पीपल. युविका चौधरी, वेरी स्वीट, आई रियली लाइक हर, शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी जेन्युइन. मनीषा रानी, Anisha Irani, she truly is a queen. खानजादी, Khanzadi is badass. She really is. आप अगर कहीं पे भी बैठे हो आपको खानजादी की आवाज आएगी कहीं पे भी. दिग्विजय, ओह, ट्रबल मेकर, बेस्ट. जी बोलिए. चाहत इज स्वीट, शी इज वेरी स्वीट. रजत जी, मशीन. हामिद इज एन अंडरडॉग बट ही इज ऐसे उन्होंने खुद अपने आप को अंडरडॉग बुलाया इसलिए मैं कह रही हूँ. वैसे तो अंडरडॉग नहीं है वो. कैसे अंडरडॉग हो जो टॉप 5 में हो भाई? ऐसे मैं हूँ अंडरडॉग सबसे पहले तो, बट हाँ अंडरडॉग. नीलमगिरी, very shy. No, she's not shy, but she's confused in the game. Because I relate. लास्टली शिव, Shiv Thakre. शिवित, Oh, Shivit. Shivit is he's a playful boy. तो वो मस्ती कर रहा है गेम में और वो मस्ती करता है और वो मतलब उसकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गैंग है अंदर, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. आई रियली वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ दीज पीपल फाइट इट आउट. लोग जो कह रहे हैं, अब लोग कहाँ गलत होते हैं? आप भी मानते हैं इस चीज़? लोग जो कह रहे हैं, लोग सही कह रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हामिद तो देखो, हामिद सच में अंडरडॉग है. शिवित बहुत अटैच्ड है प्रिंस से इमोशनली. वो फेक नहीं है, वो सच में जेन्युइनली बहुत अटैच्ड. लाइक वो लिटरली खड़े हो जाते हैं. भाई युविका जी से पहले शिवित पहुंच जाता है कहीं पे भी. प्रिंस के बारे में कोई ने कुछ भी बोला, युविका जी बाद में रिएक्ट करेंगे, पहले शिवित चले जाता है. मैंने कहा ओ माय गॉड. एंड ही इज लाइक आपने भाई के बारे में कहा. ही इज वेरी सर्किट फ्रॉम मुन्ना भाई. definitely is very loyal and I think that's good for him. अब तो देखो मेरी अर्थी उठ चुकी है इस शो से. डोली क्या उठा, किस लड़के को जाके बताओ मैं कि द 50 से दूसरे दिन निकाली गई हूँ मैं. इतनी अनुकूल ऑरा, माइनस में मेरा ऑरा चल रहा है और आप कह रहे हो शादी कब कर रही हो यार. अब मेरे को थोड़ा मेंटली रिकवर तो होने दो आप. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट मैं और सलमान खान जी दोनों ही शादी नहीं करेंगे. पक्का? नहीं मेरी तो हो जाएगी. नहीं मतलब जो भी जियो जहाँ भी बोले वहाँ. खतरों की खिलाड़ी भी? बिल्कुल भी नहीं. ये क्या बात? खतरों के खिलाड़ी नहीं है आसान यार. और नहीं बिल्कुल भी नहीं. खतरों के खिलाड़ी इज अ जेन्युइन. ऑल्सो खतरों के खिलाड़ी इज अ शो जहाँ पे सच में वो सिर्फ ही सेलिब्रिटीज नहीं लेके जाते हैं. मैं मुझे क्यों लेके जाएंगे? मुझे बहुत लोगों ने कहा खतरों के खिलाड़ी. मैंने कहा मतलब मैं आपको सच बोल रही हूँ, वो क्यों लेके जाएंगे मुझे खतरों के खिलाड़ी पे. बट अगर वो लेके जाएंगे तो भी मैं मना करूँ. जो क्या है पाइपलाइन? जो 5 लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझे चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. पाइपलाइन में कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं रील्स डालती हूँ. प्लीज़ वो देखो और द 50 ज़रूर देखना, क्योंकि इसके एंड में जो लड़ने वाले हैं ना ये लोग, वही तो मुझे देखना है. आई वॉन्ट टू सी द गैंग लीडर्स फाइट इट आउट.